Hi everyone, welcome to another video and I'm back with another practice session। और इस वीडियो में हम ये एडवांस पार्ट मॉडलिंग करने वाले हैं जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है और हमें इसको मॉडल करने के लिए 3 व्यूज़ के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, राइट। एंड इन दिस वीडियो हमें जो ए और बी दिया गया है, इसका डायमेंशन है 66 और 56। अगेन यूनिट सिस्टम हम नोट करेंगे कि MMGS है, लास्ट टाइम हमने चेंज किया था IPS में। और ओरिजिन आर्बिट्री है एंड मटेरियल इज कास्ट कार्बन स्टील, जो कि हमें अप्लाई करके इसके मास प्रॉपर्टीज बता दें। सो दैट्स द प्रॉब्लम फॉर टुडे एंड विल स्टार्ट। दिस इज़ अ इजी पार्ट इन व्यूइंग। और इसमें आप देख पाएंगे कि दो ही सिस्टम्स में, यानी कि दो ही व्यूज़ में हमारे सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जो कि है एक टॉप व्यू और एक साइड व्यू। तो टॉप व्यू से आप देख सकते हैं कि इसके बेस के सारे एजेस, मतलब सारे स्मार्ट डायमेंशंस हमें दिए गए हैं। एंड साइड व्यू से हमें जो ये ऊपर में जो एक्सट्रूडेड स्ट्रक्चर है, उसके डायमेंशंस दिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे एंड एक न्यू पार्ट सिलेक्ट करेंगे। एंड इसमें जाके मैं स्केच करूँगा सबसे पहले टॉप प्लेन पे, क्योंकि ये टॉप प्लेन जो हमारा बेस है वो बनाना हम स्टार्ट करेंगे, उसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ए और बी का मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, जो कि एक सेंटर अलाइंड रेक्टेंगल होगा। तो ऐसा कुछ, और इसका डायमेंशन होगा 66 एंड 56, राइट। एंड एक सेंटर लाइन मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले, जिसके अबाउट हम मॉडल करने में इजी हो। नाउ वी कैन सी कि ये जो बेस प्लेट है ये सिमेट्रिक है। एक सेंटर लाइन अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें, मान लीजिए यहाँ से एक सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। तो इसके अबाउट ये पार्ट सिमेट्रिक है। एंड तो सबसे पहले तो ये जो कट्स हैं, एजेस हैं, ये हम क्रिएट करेंगे। तो इसका जो डायमेंशन है ये 10 का है और 45 डिग्री एंगल है, और ये वाला जो एज का लेंथ है वो 16 है एंड 45 डिग्री का एंगल है। तो सिमिलरली हम दो लाइन्स यहाँ पर बनाते हैं। एक और लाइन यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ एंड इनको मैं डिफाइन कर दूंगा बाई, ये होगा 10 का एंड ये होगा 45 डिग्री एंगल। अगेन इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, जो कि होगा 16 का, और अगेन ये 45 डिग्री एंगल, राइट। एंड नाउ ये बाकी लाइंस जो हम ट्रिम कर देंगे। I don't know why जो आइटम कॉन्फ्लिक्ट जो दिखा रहा है ओवरली डिफाइंड दिखा रहा है। सो किसी एक चीज़ों को तो हमें डिलीट करना होगा, राइट। लेट्स से इस सेंटर लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। इनफैक्ट उसी का काम था हमारा, क्योंकि हम वो चीज़ मिरर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन बनाता हूँ एंड नाउ इस इन एजेस को मैं मिरर कर दूंगा इन सेंटर लाइन के अबाउट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मिरर एंटिटीज़ में जाऊँगा और इन लाइंस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड मिरर अबाउट में ये वाला सेंटर लाइन सिलेक्ट करूँगा एंड नाउ वी क्लिक ओके। नाउ अगेन हम इन एजेस को ट्रिम कर देंगे। नाउ हमारा बेस प्लेट का मॉडल रेडी है एंड द ओनली थिंग इज टू अप्लाई, मतलब यहाँ पर दो सर्कुलर होल्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर सर्कुलर होल्स ऑफ रैंडम डायमेंशन एंड रैंडम डिस्टेंस क्रिएट करूँगा। इनका जो सेंटरली अलाइंड होगा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल अलाइंड होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मैंने मार्क कर दिया एंड इसके डायमेंशंस जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 12 है, नहीं, हाँ राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ये 12 है एंड जो ये वाला डिस्टेंस है वो 8 है। तो
स्मार्ट डायमेंशन से ये 8 दे देंगे एंड ये 12 दे देंगे, राइट। एंड ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 27 दिया गया है, राइट। तो ये 27 दिया गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड इनका जो डाया है वो है 7 का डाया है। सो ये 7 अप्लाई कर देंगे एंड इसको भी सेम। नाउ वी कैन सी कि ये सेम होल्स यहाँ पर हम मिरर कर सकते हैं। तो अगेन इनको सिलेक्ट करके मिरर्स में जाएंगे एंड मिरर अबाउट में ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। नाउ वी कैन सी कि हमारा सारा चीज़ बन के आ गया। बस हमें फिलेट्स अप्लाई करने। नाउ फिलेट्स में जाके एंटर फिलेट्स, सबसे पहले जो डाया हमारा 2 का है आई थिंक, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फिलेट्स हैं ये 8 इंटू रेडियस ऑफ 2 दिया गया है। तो रेडियस ऑफ 2 हमने दे दिया एंड पॉइंट्स पे हम सिलेक्ट कर लेंगे जिन जिन पॉइंट्स पे हमें फिलेट्स चाहिए। तो right now that the fillets are done, right, it's looking good and we can extrude it. So सबसे यहाँ फीचर्स में जाके एक्सट्रूड बेस करेंगे और इनको एक्सट्रूड करना है बाई 4 का डायमेंशन एंड विथ क्लिक। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं टूवर्ड्स लोअर साइड यानी कि डायरेक्शन इसका उल्टा कर दूंगा, राइट। नाउ वी क्लिक ओके। नाउ वी कैन सी कि हमारा बेस प्लेट रेडी है एंड आई डोंट थिंक मैंने गलती किया कुछ। नाउ हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सट्रूड पार्ट है नाउ यही बच गया हमारे लिए एंड इस एक्सट्रूड पार्ट को बनाने के लिए एक प्लेन चाहिए जो कि डिस्टेंस होगा इस सेंटर लाइन के अबाउट देखें तो ये टोटल गैप जो है 12 दिया गया है, तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा वो 6 होगा। तो 6 पे हमें एक रेफरेंस प्लेन बनाना होगा एक मिड प्लेन के अबाउट। तो मिड प्लेन यानी कि ये जो फ्रंट प्लेन है इसके अबाउट हमें एक इसके अबाउट एक प्लेन बनाना होगा जिसका डिस्टेंस होगा 6, राइट। एंड वी क्लिक ओके। नाउ इस प्लेन पे हम अपना मॉडलिंग अगेन प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस पे अब आगे की मॉडलिंग के लिए साइड व्यू हम यूज़ करने वाले मेजरली एंड फर्स्ट आई थिंक मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल का फॉर्म दिख रहा है जो कि मैं पहले मॉडल कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आउटर मोस्ट एज है, राइट, यहाँ पर एंड यहाँ पर आई थिंक मुझे कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करना होगा यहाँ पर से कुछ रैंडम डिस्टेंस तक, क्योंकि अभी इस ये वाला एज अलाइन नहीं है यहाँ पे तो मेरे को इतना टेंशन नहीं कि ये एज अलाइन हो रहा है कि नहीं, बस मुझे ये 32 का डिस्टेंस चाहिए था। तो 32 यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ राइट नाउ, और ये 32 मैंने मेंशन कर दिया एंड ये यहाँ पर एज तो रहेगा नहीं तो उसको अलाइन करने की ज़रूरत है नहीं। नाउ मैं ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डिफाइन करता हूँ जिसका पॉइंट होगा, पहले हम उसका सेंटर पॉइंट अलोकेट कर देते हैं जो कि होगा हाइट 37.5 एंड लेंथ 39.5 फ्रॉम द लेफ्ट एज। तो एक मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 37.5 का होगा एंड इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होगा वो 39.5 का होगा, राइट। एंड इन पे मैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाऊंगा इस पॉइंट पे जो कि ऑफ डायमेंशन हमें दिया गया है कि इनर वाला 8 का है और आउटर वाला 19 का है। तो इनर वाला सिलेक्ट करके 8 डिफाइन करेंगे एंड आउटर वाला जो है वो 19 का है तो ये 19 डिफाइन कर देंगे, राइट। एंड अगेन एक और सर्कल हमें बनाना होगा यहाँ पर कहीं पे, राइट। और इसका जो सेंटर होगा
वो उसका डायमेंशन जो है 16.5 इसके सेंटर से और 13 हाइट होगा। सो इसके इस एज से ये जो डिस्टेंस है वो 16.5 है। एंड ये जो हाइट है ये होगा 13 का, राइट। एंड अब हमें कुछ लाइंस नहीं चाहिए जो कि हमें एलिमिनेट करने होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ इसका जो एज पॉइंट है, राइट, और यहाँ से हमें एक टेंजेंट लाइन चाहिए इस सर्कल के अबाउट, तो इसको मैं टेंजेंट रिलेट कर दूंगा। एंड इसका आप देख सकते हैं कि साइज़ बड़ा हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका डायमेंशन ही डिफाइन नहीं किया हमने। दैट शो फूलिश ऑफ मी। तो इसको मैं डिफाइन कर दूंगा कि 10 का होगा, राइट। तो इसका रेडियस 10 से मैं डिफाइन कर देता हूँ, डायमीटर, आई एम सॉरी अगेन। और बाकी इन लाइंस को हम ट्रिम कर देंगे। और ट्रिम करने से पहले अगेन यहाँ पर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर से एक वर्टिकल टेंजेंट्स ड्रॉप किए गए हैं, राइट। और उन वो इन लाइंस पे जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर इन पॉइंट्स को क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉप डाउन करता हूँ इन पॉइंट्स में से, राइट। और सिमिलरली इधर भी, ओके। एंड नाउ मैं ये बाकी के जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये मैं ट्रिम कर दूंगा। एंड यहाँ पर से हमें इसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक एक लाइन बनाना होगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाले पॉइंट से इसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक। तो ये लाइन भी हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ताकि हमारा स्केच की सारी चीज़ें रेडी हो जाए। एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू इज ट्रिम ट्रिम ट्रिम, this we have to keep, this one we have to trim, and lastly I think ये वाला, yes, ये चीज़ है। now that our sketch is almost ready, यहाँ पर हमें दो concentric circles बनाने हैं। तो मैं किसी arbitrary point पे अभी के लिए दो circles बना दे रहा हूँ। and now we have to define it. So to define it, ये inner वाला जो है 10 का है, outer वाला 19 का है again. So this one is of 10 and this one is of 19. So that we have defined, and इसका जो center point का location है वो है 19 from bottom edge and 12 from left edge. So यहाँ से इसका जो डायमेंशन है वो है 19 एंड अगेन इसका यहाँ से डायमेंशन है 12 का, ओके। एंड नाउ यू कैन सी ये प्लेन को हम हाइड कर सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। लेट्स बी, लेट इट बी देयर। और आई थिंक सब चीज़ रेडी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हम कर सकते हैं, जो कि है फिलेट्स अप्लाई करना। तो इन एजेस पे 3 फिलेट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केचेस में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो कि अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे हम अप्लाई कर देते हैं जो कि रेडियस 2 का है। एंड now we click OK and it's ready to be extruded now. तो इसको एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले हम इस पे जो ये एरिया है वो एक्सट्रूड करेंगे, जो उसका मतलब पेरेंट सरफेस बोल सकते हैं। एंड उसके बाद ये हम सर्कुलर होल्स को एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए डायमेंशंस हमें पता रहने चाहिए। तो उसके लिए जो ये बेस प्लेट, जो ये वाला डिस्टेंस है, राइट, तो जैसे कि ये 12 का डिस्टेंस है, तो मान लीजिए 6 का डिस्टेंस है, उसका हाफ, राइट। एंड इसका जो प्लेट है, इसका जो विड्थ है वो निकालने के लिए इसका टोटल गैप जो दिया गया है वो 20 का है, यानी कि हाफ डिस्टेंस जो होगा वो 10 होगा।
तो यहाँ से इस सेंटर लाइन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 होगा, एंड 10 माइनस 6 इज 4। सो इसका जो विड्थ होगा वो 4 का होगा, यानी कि हमें इसको एक्सट्रूड 4 से करना है, राइट, इसका बॉडी। तो नाउ और एक्सट्रूड इसके प्लेन के बाहर करना है, जिस प्लेन पे हम स्केच कर रहे हैं उसके बाहर हमें एक्सट्रूड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके टूवर्ड्स इनवर्ड एक्सट्रूड नहीं कर रहे हैं, टूवर्ड्स आउटवर्ड्स इसको एक्सट्रूड करना है। इसलिए हमने प्लेन यहाँ पर कहीं पे क्रिएट किया है, एंड यहाँ से आउटवर्ड ही हमें एक्सट्रूड करना है, राइट। तो डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्लिक ओके, एंड अगेन सेम स्केच में हम इन्हीं सर्कल्स को एक्सट्रूड करेंगे, एंड टू एक्सट्रूड देम हम उनके डायमेंशंस भी चेक कर लेते हैं कि जैसे 22 है, 22 का हाफ हो गया 11, एंड 11 माइनस 6 इज 5, तो 5 का डिस्टेंस हमें एक्सट्रूड करना है। तो अगेन एक्सट्रूड में जाएंगे एंड ये दोनों सर्कल्स हम सिलेक्ट कर लेंगे जिनका डायमेंशन हम यहाँ पर 5 मेंशन कर देंगे, right, and the last one is this circle. Again we have to extrude, और इसको एक्सट्रूड करने के लिए डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो ये जो होगा, ये टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है इनके और इनके बीच का वो 36 दिया गया है, यानी कि हाफ डिस्टेंस हो गया 18, एंड 18 माइनस 6 इज 12। सो हमें 12 से एक्सट्रूड करना होगा। सो यहाँ पर 12 डाल के ये वाला सर्कल सेलेक्ट करते हैं। Now I click OK, and we can see that our part is almost ready. Now only few things that are remaining is to apply fillets, और I think और उसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। ये प्लेन हम हाइड कर सकते हैं क्योंकि इसका नीड खत्म हो गया, एंड हम फिलेट्स अप्लाई कर देते हैं। सो वी कैन सी यहाँ पर कि ऐसे ये 4 फिलेट्स हैं, राइट, 1 2 3 4। हमने सिर्फ एक साइड ही बनाया था, यानी कि हमें 2 ही अप्लाई करने होंगे, एंड इनका रेडियस हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 का रेडियस है, और टोटल 4 है, 1 2 3 4, लेकिन हमें 2 ही अप्लाई करने हैं अभी के लिए। तो हम ये दोनों एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर 2 डाल देंगे। Now you can see in the preview that it's coming, and click OK. Now again इन edges पे भी fillets हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन edges पे जो fillets हैं उनका रेडियस जो दिया गया है 4 into 0.5, यानी कि 1 2 3 and 4, लेकिन हमें सिर्फ एक साइड के पार्ट पे ही काम करना है, तो उस पर 0.5 के 2 ही फिलेट्स हम अप्लाई करेंगे। सो अगेन फिलेट पे जाएंगे, एंड इन दोनों एजेस पे फिलेट्स अप्लाई करेंगे, वो भी 0.5 का। वी क्लिक ओके, एंड वी कैन सी कि हमारे फिलेट्स भी अप्लाई हो गए, राइट। नाउ अब ऐसा ही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो हम इसको मिड प्लेन के अबाउट एक्सट्रूड कर देंगे। तो सबसे पहले जो प्लेन बनाने के बाद जो हमने चीज़ें बनाई हैं वो सारे चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सारे फीचर्स, एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिरर करना सारी चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं, एंड इनको मिरर कर देंगे अबाउट राइट प्लेन, फ्रंट प्लेन, राइट। तो आप उनको देख सकते हैं कि कैसे वो मिरर होके आ रहा है प्रीव्यू में, राइट, एंड वी क्लिक ओके। यू कैन सी हमारा पार्ट बन के रेडी है, एंड वी हैव डन वेरी वेल टू कंस्ट्रक्ट दिस, एंड अब इसमें बच गया तो बस मटेरियल अप्लाई करना। ऑल्सो वन थिंग कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अलग अलग कलर्स में दिखाता है, राइट। जैसे आज ये थोड़ा वॉयलेट पर्पल टाइप का कलर है, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट अब हम जब मटेरियल अप्लाई करते हैं तो ये वो कलर नहीं दिखाता है, ये वो मटेरियल का कलर दिखाता है जो कि ग्रेइश या ब्राउनिश होता है। तो उस वो कलर लाने के लिए आज मैं बताता हूँ कि इसका अपीयरेंस कैसे चेंज करें। हमें इनका अपीयरेंस एडिट करना होगा। अपीयरेंस का टूल यहाँ पर आता है जो कि आपको 4 कलर्स में दिख रहा होगा। एडिट अपीयरेंस, नाउ वी क्लिक ओके,
इसमें काफ़ी मतलब ऑप्शंस हमें देता है ये, जो कि मटेरियल प्लास्टिक पेंटेड रबर अलग अलग टाइप के, राइट। इधर ये टेक्सचर्स हैं सारे, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे ये ग्लॉस टेक्सचर हो गया, हम मान लीजिए ये वाले सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये क्लियर ग्लास की तरह दिखने लगेगा, राइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए आप एक्चुअली में किसी क्लियर ग्लास या कोई वास डिज़ाइन कर रहे हो, मॉडल कर रहे हो, तो उसमें आप ये अपीयरेंस अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे दिखेगा आपका ये। कहीं कुछ एक्स्ट्रा एजेस तो नहीं है जो आपको दिख रहे हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं ये अप्लाई नहीं करूँगा। साथ ही में एक और चीज़ की, इन अपीयरेंस पे यहाँ पर लेफ्ट साइड में कलर्स भी देता है अप्लाई करने के लिए, तो हम ये कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये कलर्स यहाँ पर से उसके ह्यू एंड जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको मैच करा देता हूँ कुछ लगभग लगभग, राइट। ऐसा ही कोई कलर दिया गया अभी हमें, और राइट, एंड स्लाइटली ब्लूइश आई थिंक, तो इसको स्लाइटली ब्लूइश, yes, this looks good. And now we click OK, तो appearance अभी हमारा ये हो गया। And so it's very interesting. I would request you to play with the appearance, different appearance, and you would like some of them. और अभी के लिए ये आप पे छोड़ता हूँ मैं। एंड लास्ट थिंग इज़ टू इवेल्युएट द मास प्रॉपर्टीज़। तो मैं मास प्रॉपर्टीज़, आई एम सॉरी, इसमें मटेरियल अप्लाई नहीं किया अभी, तो कहाँ से आएगा मास प्रॉपर्टीज। सो एडिट मटेरियल, एंड इसमें मैं कास्ट कार्बन स्टिल जो कि हमें अप्लाई करना है, राइट। क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं एक बार, कास्ट कार्बन स्टिल, एंड we have to apply, and now we can evaluate the mass properties, which would come of 237.10 grams। अगेन अप्लाई मैंने बाद में किया है, इसलिए वो कलर जा चुका है। आप ये मटेरियल अप्लाई करने के बाद अपीयरेंस कर अप्लाई करेंगे तो वापस कलर रिटेन हो जाएगा, एंड आप वो अपीयरेंस के साथ मूव अहेड कर सकते हैं। नाउ द मास इज कमिंग 237, and the answer is B. So that's the answer of this video. So thanks guys for watching this video. That's it from my side, and if you have any doubts or do you have any comments that you want to leave, please do. Highly appreciated, and hopefully you like doing this video, like watching this video, and we'll be back with the new next one. So keep watching. Thanks again for watching this video.